नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरुणी। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह एक ऐसी जानकारी है जो मोटर बाइक मैग्नेट कॉइल प्लेट से संबंधित जानकारी है। इस कॉइल को देखें आप लोग। यह कॉइल यामाहा R15 125 सीसी बाइक की कॉइल प्लेट है। इस कॉइल प्लेट में आप गौर से देखें, इसमें आपको दो खांचे इसमें ब्लैक यानी काले दिख रहे होंगे। ये दो जो खांचे इसमें काले दिख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें ये दो स्लॉट जो काले दिख रहे हैं, ये काले स्लॉट होने का मतलब इसकी इंसुलेटिंग वायरिंग शॉर्ट हो चुकी है। इसका ये तार काला पड़ चुका है, वायर इसमें शॉर्ट हो गया है और ये पूर्णतया कॉइल वर्किंग में नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अधिकांश ऐसी प्रॉब्लम बाइक में कब आती है। ये जो लीड है, जो इंजन से कॉइल प्लेट लगने के बाद में ये जो लीड है, इसका सॉकेट जो ऊपर लगाया जाता है, उस सॉकेट में यदि कहीं भी कोई भी वायर अर्थिंग कर रहा होगा बॉडी से, तो कॉइल पर लोड पड़ता है। और कॉइल जिस वायर पे, यानी इसमें ये तीन कनेक्शन आप देख रहे हैं, तीन कनेक्शन में किसी एक कनेक्शन का वायर कहीं भी बॉडी से टच हो रहा होगा, बाइक की बॉडी से अर्थ हो रहा होगा, तो जिस कॉइल का ये वायर निकला हुआ यहाँ पर आउटपुट वायर, उस कॉइल से संबंधित वो कॉइल आपकी काली पड़ जाएगी। काली पड़ने का मतलब ये होता है कि ये जब कॉइल है ये आपकी बाइक में फिट होती है, इसके ऊपर आपकी मैग्नेट राउंड से घूमती है, तो ये कॉइल प्रत्येक खांचा, इसका जो प्रत्येक स्लॉट है, ये करंट जनरेट करता है। जैसे हमारा सीलिंग फैन होता है, वो क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई टर्न के हिसाब से वाइंड किया जाता है, भरा जाता है। ठीक इसी प्रकार ये कॉइलें हैं बाइक की, क्लॉक एंटी क्लॉक बाई टर्न के हिसाब से इसको वाइंड किया जाता है कॉइलों को। तो जिस खांचे का वायर बॉडी से कहीं भी, यहाँ से कनेक्टर के बाद कहीं भी बॉडी से टच हो रहा होगा, उस खांचे की आपकी कॉइल शॉर्ट हो जाएंगी। उसका रीजन ये होता कि ये करंट तो जनरेट कर रही है, करंट जनरेट करने के बाद में इसका जो करंट है वो खपत नहीं हो रहा है और बॉडी से अर्थ हो रहा। जैसे कि हमारी मेन लाइन से जो वायर आते हैं, फ्लश यानी फेस और न्यूट्रल वाले, उन वायर को आप किसी भी मीटर के बाद में अगर टच कर दें तो वायर जो आता है ऊपर से, उन वायर में क्या होगा, आपका वो सुलगने लगेगा, जलने लगेगा और चिपक जाएगा। ठीक इसी प्रकार बाइक से करंट तो जनरेट हो रहा, ये करंट बाइक के ऊपर जाकर खपत नहीं हो रहा, खर्च नहीं हो रहा है, तो ये करंट यहीं पर मैच्योर हो जाएगा, यहाँ पर ये करंट शॉर्ट हो जाएगा, ये करंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और करंट खत्म होने का मतलब किसके द्वारा करंट खत्म हो रहा, वाइंडिंग के द्वारा। यानी इस कॉइल के जो खांचे का काला पड़ना, तो इसका जो करंट आउटपुट निकलना चाहिए आपके लीड के ऊपर जाना चाहिए, बाइक में अंदर जाना चाहिए CDI वगैरह में या चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, तो ये करंट बाहर न जाकर यहीं पर खर्च हो रहा है। तो ये खर्च होने का मतलब ही ये कॉइल जो आपकी काली पड़ चुकी, ये कॉइल करंट को खर्च कर रही हैं। तो कॉइल करंट को क्यों खर्च कर रही है, क्योंकि इस जो खांचे आपको देख रहे हैं, इन खांचों में प्लास्टिक लग जाती है, इनको हम बोबिन बोलते हैं। प्लास्टिक के ऊपर इन कॉइलों को वाइंड किया जाता है। वाइंड करने के बाद में इसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेटर बोलते हैं, इसको सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि कॉइल का यानी कि वायर का और बॉडी से कोई संपर्क नहीं होता है। वायर और बॉडी का अगर संपर्क होता तो जितनी भी आपका पैटर्न है मोटरसाइकिल की मैग्नेट कॉइल प्लेटें, सारी कॉइल प्लेटें वर्क ना करती। लेकिन कब हो जाता है इसका बॉडी से संपर्क वायर का, जब कोई भी स्लॉट में आपके कोई भी खांचे में आपकी कॉइल काली पड़ जाती है, तो इसका सीधा संपर्क बॉडी से होने लगता है। तो जो करंट बाहर निकलना चाहिए आउटपुट पर, वो आउटपुट पर न निकलकर यहीं पर बॉडी के साथ टच हो जाता है और यहीं खत्म होने लगता है। अतः हमारी कॉइल खांचे ये काले पड़ जाते, ये वर्क नहीं करते। तो ये पूरा आप देखिए, पूरी कॉइल इसमें बिल्कुल सही फ्रेश है, दोनों साइड से आप देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दो खांचे आपको दिख रहे हैं ये काले पड़ चुके हैं। तो इन दो खांचों के ही चक्कर में कंपनी वालों को दूसरी कॉइल अटैच करनी पड़ती, दूसरी कॉइल लगानी पड़ती। मार्केट में कॉइल मिलती नहीं है, मिलती भी तो ऑर्डर पे आती काफी टाइम लगता है। तो आज मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद है कि मैं इस वीडियो पे आप लोगों को ऐसी कोई भी कॉइल अगर आपके पास में खराब हो जाए, जी हाँ, अच्छी तरह से दिमाग में
ये बात बैठा लें आप लोग कि इस प्रकार की कोई भी कॉइल यदि आपकी खराब हो जाए तो उस कॉइल को आपको नई नहीं बदलनी पड़ेगी, यही कॉइल रिपेयर हो जाएगी। वो कैसे होगी आप गौर से देख लीजिए। इन कॉइल प्लेट के जो खांचे देख रहे हैं आपके, ये आपके खांचे आप पहले गिनिए कितने हैं। यहां से शुरू करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 खांचा है, यानी जो खांचों की संख्या है, स्लॉट की संख्या वो कितनी 18। इसमें कनेक्शन कितने निकली हुए आप देखें गौर से, 3 कनेक्शन। यानी ये जो कॉइल होती है ये चैन वाइंडिंग कॉइल होती है। ये देखिए आप लोग, किसी भी कम कॉइल में, यानी जो हाई बाट की जो गाड़ियां होती हैं, हाई जो आपकी सीसी की गाड़ियां होती है, उनमें चैन वाइंडिंग होती है। यहां से एक खांचे छोड़ के दूसरी इस टाइप से ये वाइंड की जाती। तो इसमें कितने 16, यानी ठीक है सॉरी 18 इसमें खांचे हैं, और वायर कितने निकले हुए इसमें 3। तो एक कॉइल का औसत बनता 6, यानी कि एक जो वायर बाहर आपको दिख रहा, ये वायर 6 कॉइल से संबंध करके ये बाहर निकाला जाता है। यानी कि हमने ऐसे इसको राउंड किया, ऐसे राउंड किया, ऐसे राउंड किया, जब 6 कॉइल हो गई हैं तो एक कनेक्शन उन्होंने बाहर निकाल दिया लूप बनाकर। इसके बाद में आगे टर्न लेंगे, वो जब 6 आगे हो जाएंगे इसके टर्नों की संख्या, कॉइलों के खांचों की संख्या, एक कनेक्शन फिर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार 3 जिसमें कनेक्शन बाहर निकली हो, तो यहां पर 36 18 स्लॉट इसमें हैं। तो आपको करना क्या है कि किसी भी बाइक की इस प्रकार की अगर कॉइल प्लेट खराब हो जाए तो आपको क्या करना है, ये जो 2 खांचे काले दिख रहे हैं इनको आप उसमें खांचों को कैंसिल कर देना है। यहां से इसका वायर कट कर देना और यहां से इसका वायर कट कर देना है, बिल्कुल इसको न्यूट्रल कर देना। तो यहां से जो वायर तुमने काटा है और यहां का जो वायर इसमें काटा, ये आप उसमें आप कनेक्ट कर दो, सोल्डिंग कर दो। उसमें आप गरम हॉट गन से इसमें आप पाइप डाल के इसको शिफ्ट कर दो। ये 2 खांचे इसको छोड़ दो। ये 2 खांचे जैसे ही आप छोड़ेंगे तो उसका जो बॉडी का, जो इसका मैग्नेट का जो करंट है, कॉइल का जो करंट है, जो बॉडी से टच हो रहा है और हमारा आउटपुट नहीं निकाल रहा है, तो ये जब 2 खांचे आप इसको छोड़ देंगे तो ये करंट जनरेट करके बाहर निकलने लगेगा और आपकी बाइक की कंडीशन करंट की प्रॉपर बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने 2 खांचे कम कर दिए तो बाइक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सोचो, अब जब आप 2 खांचे कम कर देंगे तो दोनों खांचों का औसत रेशियो बनता है 3.5 वोल्ट, यानी कि एक खांचे का वोल्ट बनता है 1.5 वोल्ट, दोनों का बनता है आपका 1.5 3, यानी 3 के ऊपर यानी कि 3.5 समथिंग वोल्ट बनता है। तो किसी भी आप 2 खांचों को जब कम करेंगे तो आगे जो सर्किट में आपको अगर 12 करंट मिल रहा होगा तो आपको 3 वोल्ट कम मिलेगा, यानी 9 वोल्ट करंट मिलेगा। तो 9 वोल्ट करंट आपको मिलेगा, लेकिन बाइक आपकी स्टार्ट होगी प्रॉपर बिल्कुल नई जैसी काम करेगी। अब वो 3 वोल्ट का जो आपका करंट खर्च हो रहा था, इस कॉइल के द्वारा जनरेट हो रहा था, वो नहीं मिलेगा। तो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट ये आएगा कि लाइट जो आपकी बाइक की है, थोड़ा हाई एक्सीलेटर आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा, तब वो आपका बैलेंस में लाइट का पावर आएगा। बस, इसके अलावा कहीं कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। इस कॉइल को नई नहीं लेना पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली कॉइल है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती। सर्विस सेंटर पर भी, एजेंसियों पर भी ये कॉइल नहीं मिलती है। तो मेरी बात आप गौर से समझें, कोई भी इस प्रकार की कॉइल खराब हो जाए तो उसके 2 खांचे आप न्यूट्रल कर दें। बाकी न्यूट्रल करने के बाद में जैसे ये आपने न्यूट्रल के इधर का और इधर का कनेक्शन आपस में जोड़ दें, आपकी कॉइल वर्किंग में आ जाएगी। तो मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट स्तर हो रही, आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पर बहुत से बढ़िया यूनिक जानकारियां देता हूं। मैकेनिक भाइयों के लिए बढ़िया से बढ़िया टेक्ट बताता हूं, उनको बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी टेक्निक बताता हूं। तो आप लोगों का यदि दिल चाहे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा। यदि आपके दिल में लगे कि हम अपने चैनल पर इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, गुड नाइट।